जेट इंजन बनाना कोई सरल काम तो है नहीं। आप सोचिए कि दुनिया के 9 देशों के पास एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाली टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन अब तक जेट इंजन केवल 5 ही देश बना पाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिजिनस डिफेंस टेक और एयर कॉम्बैट के डोमिनेंट सक्सेस से भारतीयों ने यह समझ लिया है कि इन कैपेबिलिटीज को डेवलप करना कितना क्रूशियल है, और इसीलिए वो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट और फंड्स की मांग कर रहे हैं। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट 1980s में कंसीव किया गया था, जिससे भारत अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर कर सके। 1989 में इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन मिला और 1996 तक इसे कंप्लीट करना था, पर ऐसा नहीं हुआ और फिर इसे 2009 तक एक्सटेंड कर दिया गया। और ये काम मिला था DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE को। लेकिन एक के बाद एक टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, जियोपॉलिटिकल सेटबैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और फंड्स की कमी के चलते ये प्रोजेक्ट कभी पूरा ही नहीं हो पाया। अगर फंड्स की बात करें तो अब तक इस प्रोजेक्ट पर केवल 2 से 3 हजार करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। इसके अलावा फ्रांस की एक प्राइवेट फर्म साफरान के साथ कावेरी कोर के जॉइंट डेवलपमेंट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। यानी कुल मिलाकर केवल 5 से 6000 करोड़ रुपए ही हमने इसके लिए कमिट किए हैं। आप इसे US, रशिया और चाइना जैसे देशों से कंपेयर करके देखिए, जो जेट इंजन डेवलपमेंट पर भारत के कंपैरिजन में 28 गुना, 11 गुना और 17 गुना अधिक पैसे खर्च करते हैं। अब सोचिए कि भारत इतने कम इन्वेस्टमेंट के साथ इन देशों से कैसे compete करेगा। और बात केवल पैसे पर ही नहीं अटकी है, और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जिसने इस प्रोजेक्ट को रोक कर रखा है। शुरुआत में भारत को एरोथर्मल और मेटलर्जिकल हर्डल्स फेस करने पड़े, क्योंकि भारतीय साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के पास इस तरह की समस्याओं को हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। हम अब तक ऐसी स्किल्ड मैन पावर भी नहीं तैयार कर पाए थे जो ऐसे एडवांस्ड एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर पाए। फिर 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत पर सैंक्शंस लगा दिए गए। इस प्रोजेक्ट के लिए सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स जैसे क्रिटिकल मटेरियल्स मिलने ही बंद हो गए। भारत में हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटीज भी नहीं थी, जिसके लिए हम रशिया के CIAM पर निर्भर रहते हैं। फिर 2013 में फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ हमारी एक प्रपोज्ड पार्टनरशिप भी नहीं हो पाई, जिससे कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हो ही नहीं पाए। इन्हीं बॉटलनेक्स के चलते कावेरी इंजन अंडर पावर्ड और ओवरवेट रह गया और अपने एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड्स को मीट ही नहीं कर पाया। यही रीजन है कि हम अभी भी तेजस के लिए अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के अधिक पावरफुल GE404 और GE414 इंजन्स पर डिपेंडेंट है। ये प्रोजेक्ट अपना इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, इस प्रोजेक्ट ने कई माइलस्टोन्स अचीव किए और इसीलिए इस इंजन को रीपर्पस करके UCAV घातक ड्रोन्स और इंडियन नेवी के छोटे वॉरशिप में रीयूज करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा कावेरी इंजन के एडवांस वर्जन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं, जो भारत के प्रपोज्ड 5th जनरेशन आर्मका फाइटर जेट्स में यूज किए जा सकें, जिससे अल्टीमेटली भारत इस क्रूशियल हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी में ट्रूली सेल्फ सफिशिएंट बन सके। कावेरी इंजन और उससे जुड़ी पॉसिबिलिटीज की टेक्निकल डिटेल्स का तो कोई अंत है ही नहीं, और उस पर मुझसे कहीं बेहतर बातें डिफेंस एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। What I can do better is to explain you the larger picture। जैसे फंडिंग पर बात करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी इनकंसिस्टेंट फंडिंग ही रही है, जो कभी उसकी डेवलपमेंट टाइमलाइन या साइकिल से मैच ही नहीं हो पाई। इंजन की फ्लाइट टेस्टिंग भारत में होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमने टेस्ट फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं किया, क्योंकि उसके लिए फंडिंग है ही नहीं, और इसीलिए हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए आपको एक पूरा टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ता है, जिसके लिए सिग्निफिकेंट टाइम और रिसोर्सेज चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह। द गवर्नमेंट नीड्स टू बी सीरियस अबाउट इट एंड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फंड्स एंड सपोर्ट। और यही रीजन है कि लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि तब सरकार बाकी योजनाओं के लिए अपना खजाना बिना रोक टोक के खोल सकती है, तो फिर डिफेंस जैसे क्रिटिकल सेक्टर में R&D के लिए ढंग से पैसा क्यों नहीं दिया जा सकता? ऐसी कई क्रिटिकल कैपेबिलिटीज हैं जहां हम अभी भी बहुत पीछे हैं और समय भी हमारे पक्ष में नहीं है। डिफेंस का एक रूल होता है कि देश की रक्षा के लिए आपको एक सशक्त सेना से डेटरेंस बिल्ड करना पड़ता है, और भारत को यही करने की आवश्यकता है। अगर हम अभी पैसे बचाने के नाम पर अपना डिफेंस तैयार नहीं करेंगे, तो भविष्य में न केवल हमें युद्ध का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उस युद्ध के लिए कई गुना अधिक पैसे भी बहाने पड़ेंगे। ये सच है कि हम मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में दुनिया के मुकाबले थोड़ा पीछे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने लोगों की अटेंशन को सही डायरेक्शन में ला दिया है, और यही समय है कि हम कावेरी इंजन जैसे प्रोजेक्ट्स को फंड और सपोर्ट करके अपने डिफेंस सेक्टर को उतना सशक्त बना दें जितनी हमें आवश्यकता है। आई होप फंड कावेरी इंजन बस एक सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर ना रह जाए, बल्कि इससे भारत के लिए कुछ अच्छा भी निकले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो कोई भी देश नहीं चाहता है। विचार कीजिए,
धन्यवाद।